जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में टीआरडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक आज मैंने लिए हैं और इन सभी टॉपिक के बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट इमेज में ये आपका है टीटीसी। इसे टीटीसी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, टीटीसी में होता है आपका 2 ट्रैक या 3 ट्रैक कैंटिलीवर से बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए इसे आपका डीए कहा जाता है, ये ड्रॉप आर्म है। और ये जो आपका बन रहा है इसे टर्न आउट बोला जाता है। ठीक है, टर्न आउट है इसमें। और ये आपका क्रॉस ओवर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक टर्न आउट यहाँ पर और बन रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए डबल ब्रैकेट असेंबली है और यहाँ पे आपकी सिंगल ब्रैकेट असेंबली है। और इसमें देखिए नीचे वाला जो वायर होता है इसे कॉन्टैक्ट वायर कहा जाता है और ये ऊपर वाला वायर आपका कैटनरी वायर कहलाता है। और कैटनरी और कॉन्टैक्ट को जो पकड़ के रखता है दोस्तों, इसे हम लोग ड्रॉपर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये आपकी बीएफबी स्टडी आर्म है दोस्तों और इसे आपका रजिस्टर्ड ट्यूब बोला जाता है, यानी इसे आरटी ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट इमेज में देखते हैं आपका। और देखिए यहाँ पे इस इमेज में आपका इसे एटीडी बोला जाता है, यानी ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का ये बैलेंस वेट है। ठीक है, ये 665 kg होता है, यानी 665 kg। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट इमेज में दोस्तों इनकमरेंस के बारे में बताया गया है। इनकमरेंस किसे कहते हैं दोस्तों? इनकमरेंस कहते हैं आपका कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में जो हाइट होती है, इनके बीच की जो दूरी है, इसे ये आपका इनकमरेंस कहा जाता है। ठीक है, देखिए नीचे लिखा गया है कॉन्टैक्ट वायर है, ये आपका कैटनरी वायर है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होती है ये आपकी इनकमरेंस होती है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के पास में दोस्तों इनकमरेंस 1400 mm की होती है, यानी 1.4 मीटर की होती है। ठीक है, ब्रैकेट के पास आपकी स्टैंडर्ड हाइट 1.4 mm होती है, सॉरी 1.4 मीटर। 1400 mm इसे बोला जा सकता है इनकमरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले ड्रॉपर को दोस्तों ए ड्रॉपर कहा जाता है। ब्रैकेट के दोनों साइड में ए ड्रॉपर होता है। ठीक है, इसकी आपकी कैंटिलीवर से दूरी जो होती है 2.25 मीटर रखी जाती है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है। ए ड्रॉपर की दूरी जो है 2.25 मीटर रखी जाती है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे भी इनकमरेंस दिखाया गया है और ये आपका देखिए नीचे वाले वायर को कॉन्टैक्ट वायर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट वायर है और ऊपर वाले वायर को आपको कैटनरी वायर दिखाया जाएगा और इसे दोस्तों मास्ट कहते हैं। दोस्तों लोकल लैंग्वेज में जो आम पैसेंजर हैं ये इसे खंबा कहते हैं, लेकिन टीआरडी में इसे मास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी टॉप फिटिंग होती है और नीचे आपकी बॉटम फिटिंग होती है। टॉप फिटिंग है और ये बॉटम फिटिंग। ठीक है, ये आपका एसटी इंसुलेटर है और नीचे वाले को बीटी इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हम आपको डिटेल वीडियो लाएंगे आगे। दोस्तों डिटेल वीडियो देखने के लिए, डिटेल्स में सबकी जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला इमेज में देखते हैं दोस्तों। अगले इमेज में है आपका सेटिंग डिस्टेंस या इम्प्लांटेशन। ठीक है, सेटिंग डिस्टेंस या इम्प्लांटेशन इसे कैसे नापते हैं या किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए ये आपकी दोस्तों ट्रैक सेंटर होता है। ठीक है, जो आपका ट्रैक है इन दोनों पटरियों के बीच जो होता है ट्रैक सेंटर होता है। ट्रैक सेंटर से आपका मास्ट के फेस की जो दूरी होती है इसे दोस्तों इम्प्लांटेशन कहा जाता है या इसे सेटिंग डिस्टेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ भी इसे दोस्तों OHE मास्ट बताया गया। ठीक है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ इसे मास्ट कहते हैं। ये आपका BFB मास्ट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर के बारे में बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो स्टैंडर्ड हाइट चल रही है दोस्तों 5.8 मीटर चल रही है। रेल लेवल से 5.8 मीटर रखी जाती है कॉन्टैक्ट वायर की हाइट। ठीक है, इसे रेल लेवल से दोस्तों मापते हैं, यानी दोनों रेल लेवल पहले बनाते हैं यहाँ पर और रेल लेवल से इस कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी है इसी को कॉन्टैक्ट हाइट कहा जाता है। ठीक है, इस इमेज में दोस्तों आप लोग को कुछ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट चेयर दिखाया गया है और यहाँ भी एक ही ब्रैकेट चेयर है। ब्रैकेट चेयर का इस्तेमाल दोस्तों ये आपका प्लेटफॉर्म एरिया में ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन 3.5 मीटर से ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर ब्रैकेट चेयर यूज करने का स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगली इमेज में यहाँ भी आपको इम्प्लांटेशन कैसे नापा जाता है तो ये बताया गया है। यानी देखिए मैंने आपको बताया फेस ऑफ मास्ट से ट्रैक की सेंटर लाइन के बीच की दूरी को ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये याद रखिए, इम्प्लांटेशन को ही सेटिंग डिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों ड्रॉपर के बारे में बताया गया दोस्तों। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर के बीच में जो ये कॉपर का होता है इसे ही ड्रॉपर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका F जंपर है। ठीक है, आगे देखिए
ड्रॉपर के कुछ डिटेल्स को दिखाया गया है इस इमेज में दोस्तों। ऊपर वाली जो कैटनरी ये क्लिप है दोस्तों, ऊपर वाली क्लिप को कैटनरी क्लिप कहा जाता है और नीचे वाली को कॉन्टैक्ट क्लिप कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका ड्रॉपर का वेरिएबल हिस्सा होता है जो यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। ये होता है, ये हिस्सा आपका ड्रॉपर का फिक्स एरिया होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये आपकी फिक्स रखी जाती है, ठीक है। और ये जो लूप बनते हैं दोस्तों, 2 लूप बनते हैं, ये दोनों 50-50 mm के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली इमेज में दोस्तों जो भी OHE के ऊपर से स्ट्रक्चर गुजरता है उसे ओवरलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, यानी OLS कहा जाता है। ओवरलाइन स्ट्रक्चर में आता है दोस्तों फुट ओवर ब्रिज आता है और रेल ओवर ब्रिज आता है, या कोई अदर स्ट्रक्चर जो है ऊपर से जा रहा है उसे ओवरलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों कैटनरी वायर से और कॉन्टैक्ट वायर से, कॉन्टैक्ट वायर को जो पकड़ कर चलता है दोस्तों उसे पेंटोग्राफ कहते हैं, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक इंजन होता है वो पेंटोग्राफ से ही OHE से करंट प्राप्त करता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगले में भी इमेज में भी आपको पेंटोग्राफ दिखाया गया है। पेंटोग्राफ आपका इलेक्ट्रिक इंजन के ऊपर होता है, जिसे कॉन्टैक्ट वायर से ये इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है ये कहाँ से आपका करंट प्राप्त करता है, तो ये कॉन्टैक्ट वायर से प्राप्त करता है। और किसके जरिए करता है, तो ये आपका पेंटोग्राफ के जरिए करता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, स्पान किसे कहते हैं इस इमेज में बताया गया है आपका, एक मास्ट से दूसरे मास्ट के बीच की जो दूरी होती है इसे ही स्पान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है एक स्पान, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी स्पान कहती है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी स्पान कहती है। यानी आप याद रखिए, एक मास्ट से दूसरे मास्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे ही स्पान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपका सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी एक मास्ट से दूसरे मास्ट के बीच की दूरी। एक मान लीजिए आपका मास्ट ए है और मास्ट बी हो गया, ठीक है। और तो मास्ट ए से मास्ट बी के बीच की दूरी को स्पान कहा जाता है, ठीक है, OHE में, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आज की लास्ट इमेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है दोस्तों, ये इनपुट करता है 25 kV करता है और आउटपुट होता है इसका 240 वोल्ट। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, स्टेशन एरिया में आपका सप्लाई देने का काम करता है। और जो आपका SP SSP होता है वहाँ पे भी, और TSS में भी ये आपका 25 kV से 240 वोल्ट में सप्लाई देने का कार्य करता है। इसके द्वारा दोस्तों जो SP SSP में होता है और TSS में जो बैटरियाँ वगैरह होती हैं उसे चार्ज किया जाता है। और जो स्टेशन एरिया में जो आपकी लाइटिंग होती है उसको भी 240 वोल्ट करंट सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। यदि आप लोग को इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, आगे मैं कोशिश करूँगा इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो लाया जाए। और भविष्य में वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।